नमस्कार, मैं RD चौहान। मैं अपने इस YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कल हम लोग 7 चैप्टर के 19 एक्सरसाइज में 5 क्वेश्चंस तक देख चुके थे। आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से। क्वेश्चन नंबर 6 में यहाँ पर नोटिस किया हुआ हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 में 2 क्वेश्चंस हैं और करना क्या है मैं बताता हूँ। फर्स्ट है इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2 sin x अपॉन sin x प्लस cos x dx का मान π/4 हमको प्रूव करना है। और दूसरा में भी इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2 1/1 प्लस tan x dx इक्वल टू 0 to π/2 1/1 प्लस cot x dx इक्वल टू π/4। मतलब इसकी वैल्यू हमको π/4 लानी है और इसको भी π/4 हमको लानी है, प्रूव करना है। ये भी चलते हैं, देखते हैं ए सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन ए ये जो है, जो लेफ्ट हैंड साइड इसको मैं आई लिख दे रहा हूँ। आई बराबर 0 to π/2 sin x अपॉन sin x प्लस cos x dx। अगर थोड़ा सा केयर करें तो ये जो हमारा f ऑफ x है, अगर इसको मैं f ऑफ x लिख रहा हूँ तो f ऑफ x कितना है, sin x अपॉन sin x प्लस cos x ये है। अगर मैं f ऑफ इन दोनों को जोड़ करके उसमें से x घटाता हूँ, चाहे π/2 माइनस x निकालता हूँ तो ये जाएगा π/2 माइनस एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, π/2 माइनस एक्स इक्वल टू साइन π/2 माइनस एक्स अपॉन साइन π/2 माइनस एक्स और प्लस कास π/2 माइनस एक्स इक्वल टू ऊपर कितना हो जाएगा, cos x हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा cos x और प्लस ये कितना हो जाएगा sin x हो जाएगा। ये कितना है f ऑफ π/2 माइनस एक्स। अब इन दोनों को ऐड करके देख लेते हैं कितना आता है, f ऑफ x प्लस f ऑफ π/2 माइनस एक्स इक्वल टू, ये दोनों का जो डिनोमिनेटर है वो सेम है तो ये और ये दोनों जुट जाएगा, यानी कि sin x प्लस cos x और अपन नीचे भी वही है, नीचे भी sin x प्लस cos x ही है, इक्वल टू कट कर कितना आ जाएगा एक। इस कंडीशन में जो इंटीग्रेशन होता है, जो i की वैल्यू होती है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अपॉन 2 होता है, तो ये हो जाएगा π/2 माइनस 0 अपॉन में 2 यानी कि π/4। ये हमको प्रूव करना था। ये इनडायरेक्ट मतलब कि हम प्रोसेस से भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसको आई का लिए थे एक बार प्रॉपर्टी 4, मतलब कि 0 to a f ऑफ x dx बराबर 0 to a f ऑफ a माइनस x dx अप्लाई करके हल करेंगे तो यही आंसर आएगा और प्रूव हो जाएगा। इस प्रकार से भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखते हैं बी, चलिए देखते हैं बी है इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2 1/1 प्लस tan x dx। इसको मैं i बराबर लिख ले रहा हूँ। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0 to π/2, इसको sin x बटे में cos x करेंगे, cos x ऊपर चला जाएगा, इससे मल्टीप्लाई हो करके तो ये कितना हो जाएगा sin x प्लस cos x। क्यों, sin x बटे में cos x, cos का इसमें गुणा करेंगे sin x प्लस cos x, cos ऊपर चला जाएगा dx। इसको मैं कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये i बराबर है। फिर एक बार अगर देखें तो यही तो टर्म आ गया, इसी को तो मैं अभी सॉल्व किया था, तो इसकी वैल्यू भी कितना आ जाएगा बराबर। अभी मैं डायरेक्ट हल किया इसलिए हल करना इसको उचित मैं नहीं समझ रहा हूँ। देख लें यहाँ पर दिखाई दे रहा है इसका मान π/4 लाए और ये भी वही आ गया, तो ये भी कितना हो जाएगा π/4 ही हो जाएगा। तो इतना बराबर ये तो आ गया। इसको देख लेते हैं, इस वाले टर्म को 0 to π/4, ये 0 to π/4 और ये कितना है 1/1 प्लस cot x है ये dx। इसको भी अगर देखें तो ये कितना हो जाएगा 0 to π/4 और इसको लिख सकते हैं cos बटे में sin ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा ये sin x बटे में sin x प्लस cos x हो जाएगा, sin x प्लस cos x dx। और एक बार अगर देखें, मान लेते हैं इसको हम i1 से डिनोट कर दे रहे हैं, तो एक बार प्रॉपर्टी इसको हम इसको फर्स्ट कर करके छोड़ दे रहे हैं। इसको ये तो हो गया है, इसको फर्स्ट कर करके छोड़ दे रहे हैं और अगर प्रॉपर्टी 4 जब अप्लाई करेंगे और अप्लाई करने के बाद जब दोनों को जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा 1। उस कंडीशन में इस i1 का मान कितना हो जाएगा, इसमें से इसको घटाएंगे ये π/2 है, सॉरी ये π/2 है, ये π/2 तो कितना हो जाएगा
π/2 माइनस 0 और इंटू 1/2 चाहे अपान 2 कर देंगे बराबर π/4। ये आ जाएगा इतना बराबर π/4 भी। देखते हैं नेक्स्ट 7 क्वेश्चंस। नंबर 7 देखते हैं। 7 जो हमारा क्वेश्चन है 3 पार्ट में डिवाइड है। फर्स्ट है उसका इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू a 1 अपान x प्लस अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। दूसरा है इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू इनफाइनाइट 1 अपान 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और सी है इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू इनफाइनाइट x अपान 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स का मान फाइंड आउट करना है। तो सॉल्यूशन हम देखते हैं ए आई बराबर इसको लिख दे रहे हैं आई बराबर 0 टू a 1 अपान x प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब उसके बाद इसको अगर देखें तो लगाने का तरीका ये अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है। अंडर रूट में कितना है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है। तो मैंने ट्रिगोनोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन बताया है और तरीका है बताया कि कैसे इसको हम मानते हैं। तो एक्स की ऐसी वैल्यू हम कुछ रखते हैं जिससे कि ये अंडर रूट में फार्मूला कुछ बन जाए। तो अगर इसके स्थान पर एक्स के स्थान पर या तो ए साइन थीटा या तो ए कास थीटा कुछ भी रख देंगे तो फार्मूला बन जाएगा। देखिए कैसे, अगर हम एक्स के स्थान पर ए साइन थीटा लिख लेंगे तो अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इसमें से ए स्क्वायर कॉमन कर लेंगे और ए को बाहर कर देंगे। ए को कितना कर देंगे, बाहर कर देंगे तो ये ए और कितना हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है कास स्क्वायर थीटा होता है। कास से बाहर निकल जाएगा, करड़ी से बाहर निकल जाएगा तो ये फार्मूला बन रहा है। इसका मतलब कि और कास भी लिखेंगे तो भी हो जाएगा। तो लिख लेते हैं यहाँ पर लेट एक्स बराबर ए साइन थीटा। और आवश्यकता अगर हमको पड़ेगी थीटा की अगर आवश्यकता अगर हमको पड़ेगी तो साइन इनवर्स एक्स अपान ए लिख देंगे। साइन इनवर्स एक्स अपान ए लिख देंगे। और इसको अगर सॉल्व करें, अगर थोड़ा सा मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ एक बार इसको साइन थीटा बराबर लिख दूंगा तो एक्स अपान ए हो जाएगा। दिस इम्प्लाइड अगर थीटा बराबर लिखूंगा तो साइन इनवर्स एक्स अपान ए हो जाएगा। जो जरूरत पड़ेगी एक्स साइन थीटा का मान एक्स बटे में ए लिख लेंगे। जो भी जो आवश्यकता पड़ेगी इसमें से लिख लेंगे। जिसको मानते हैं उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा डी एक्स बराबर ए और साइन थीटा कितना हो जाएगा कास थीटा डी थीटा हो जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे इसलिए आई बराबर डी एक्स के स्थान पर कितना हो जाएगा ए कॉस थीटा डी थीटा हो जाएगा और नीचे एक्स के स्थान पर ए साइन थीटा प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा हो गया डी थीटा ये साइन स्क्वायर थीटा और कुछ छोटा हाँ लिमिट अगर x का मान यहाँ पर 0 पुट करेंगे तो साइन थीटा बराबर 0 आएगा, यानी कि ये कितना आ जाएगा 0 और ये a पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 यानी कि π/2 थीटा बराबर π/2। क्योंकि अब थीटा में हो गया हमारा वेरिएबल यहाँ पर थीटा है तो थीटा की वैल्यू पुट करेंगे मैंने थीटा ये होगा जो भी होगा ये थीटा का मान होगा। अब उसके बाद करते क्या है थोड़ा सा इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 0 टू π/2 और ये कितना है a cos थीटा डी थीटा और यहाँ पर जो हमारा है a साइन थीटा और प्लस अंडर इसमें से ए स्क्वायर को बाहर करेंगे तो ये होकर के निकलेगा मॉड ऑफ ए और ये जो हमारा ए हो क्या है कांस्टेंट, मतलब कि यहाँ पर ये जो लिमिट है वो थीटा का है, ए से यहाँ पर कोई लेना देना नहीं है तो उसको इन जनरल पॉजिटिव ही लेकर के चलेंगे। तो यहाँ पर कितना लिखेंगे ए और अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को कितना लिख सकते हैं अंडर रूट कास स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, यानी कि मॉड ऑफ कॉस थीटा लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं मॉड ऑफ कॉस थीटा, ये मॉड ऑफ कॉस थीटा। अब उसके बाद देखें यहाँ पर तो थीटा की वैल्यू 0 से π/2 के बीच में, इसलिए ये मॉड डायरेक्टली हटाया जा सकता है, नो प्रॉब्लम। तो ये हो जाएगा 0 टू π/2 और ये a cos थीटा और ये हो जाएगा कितना के डी थीटा के और इसमें से a को कॉमन कर लेंगे a को तो ये कितना हो जाएगा साइन थीटा और प्लस कितना हो जाएगा cos थीटा और ये a से a क्या हो जाएगा कैंसल आउट हो जाएगा। तो अगर देखें तो अभी जस्ट 6 क्वेश्चंस में ये हमारा आया था। अगर इसको इससे काट ले रहा हूँ तो ये आया था, अगर हम निकालूंगा ये इसको
थीटा कह रहे हैं और एक बार एफ पाई बाई 2 माइनस थीटा निकालेंगे, दोनों को जोड़ें तो 1 ही आएगा। तो इसका मतलब इसका जो सॉल्यूशन आने वाला है वो क्या हो जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अपान कितना हो जाएगा 2, यानी कि ये कितना आ जाएगा पाई बाई 4। तो हमको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, कितना इसका मान हो जाएगा पाई बाई 4। आंसर हो जाएगा इसका, देखते हैं बी। चलिए देखते हैं बी को भी मैं आई बराबर लिख दे रहा हूँ। क्या है, 0 टू इनफाइनाइट 1/1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। इसी की वैल्यू हमको निकालनी है। तो देखो इसको हल करने के दो तरीके, पहला पार्शियल फ्रैक्शन से भी इसको निकाल सकते हैं और दूसरा सब्स्टिट्यूशन, ट्रिगोनोमेट्रिक ऐसा कुछ सब्स्टिट्यूशन करेंगे जिससे कि फार्मूला बन जाए। ये याद रखने का मैंने तरीका बताया था। तो यहाँ पर अगर x का मान tan थीटा या cot थीटा अगर रख देंगे तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, सरसम का बन जाएगा sec स्क्वायर थीटा। तो इसलिए x के स्थान पर tan थीटा भी मान करके लगा सकते हैं, और नहीं तो इसको ऐसे भी लगा सकते हैं 1/1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको क्या लिख देंगे, a/1 प्लस एक्स और प्लस बी एक्स प्लस सी अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये इसको ऐसे लिख करके और ABC का मान निकाल करके भी इसका सॉल्यूशन दिया जा सकता है। तो मैं बताता हूँ, मैं इस तरीके से लेट कर लेता हूँ। लेट x बराबर कितना, tan थीटा, तो dx बराबर कितना हो जाएगा, dx बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। यहाँ पर रख लेते हैं, इसलिए i बराबर dx के स्थान पर कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस tan थीटा, और ये कितना हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा से सेक स्क्वायर थीटा कट जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा डी थीटा अपान, लिमिट रख लें, लिमिट यहाँ पर जब x का मान 0 पुट करेंगे तो tan थीटा बराबर 0 है, यानी कि थीटा का मान 0 रखेंगे तो tan 0 का मान 0 आएगा, तो ये कितना हो जाएगा 0। फिर x का मान इनफाइनाइट रखेंगे तो tan थीटा बराबर इनफाइनाइट, इसका मतलब कि tan 90 अंश का मान इनफाइनाइट होता है, तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा पाई बाई 2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 0 टू पाई बाई 2, और ये कितना हो जाएगा डी थीटा अपान, क्या लिख सकते हैं 1/1 प्लस tan थीटा, 1 प्लस tan थीटा, और यहाँ पर क्या लिखते हैं थीटा। और इसको मैंने अभी फर्स्ट कर रहे हैं 6 वाले क्वेश्चंस में 1/1 प्लस tan थीटा भी था, 1/1 प्लस cot थीटा भी था। इन दोनों को मैंने सॉल्व करके दिखाया था कि यहाँ पर भी अगर इसको साइन और कास में बदल लेंगे तो एक फंक्शन को एफ ऑफ एक्स कहेंगे, थीटा के फॉर्म में एफ ऑफ थीटा कहेंगे, और दूसरा एफ ऑफ पाई बाई 2 माइनस थीटा, निकाल कर दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 1 ही आएगा। तो जब 1 आ जाएगा तो उस कंडीशंस में इसका इंटीग्रेशन अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अपान 2, यानी कि पाई बाई 4 इसका भी आंसर मिलने वाला है। अगर दिक्कत हो रही हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं एक सवाल को बढ़ा दूंगा। तो यहाँ पर वैसे भी 7.18, 19 इन सब में जो है कि हम तमाम इस प्रकार के सवाल आए हुए थे, उसको मैंने विस्तार करके भी लगाया था, इसलिए हम विस्तार नहीं कर रहे हैं, उसको जल्दी से लगाने की कोशिश कर दे रहे हैं। तो ये कितना हो जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी पाई बाई 2 माइनस 0, यानी कि पाई बाई 2 माइनस 0, और अपान में कितना 2, यानी कि पाई बाई 4। इसका भी आंसर कितना आ जाएगा पाई बाई 4। अब उसको देख लेते हैं, इस वाले को देखते हैं। चलिए देखते हैं सी में मैंने आई बराबर, इसको मैंने लिख लिया है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सेम प्रोसेस यहाँ पर भी वही है, या तो पार्शियल फ्रैक्शन बदल करके लगाएं या तो डायरेक्ट यहाँ पर लिखेंगे लेट x बराबर कितना tan थीटा। जब लिखेंगे तो dx बराबर कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा हो जाएगा, और तब यहाँ से i बराबर कितना हो जाएगा, i बराबर वही लिमिट हो जाएगी 0 टू पाई बाई 2, x के स्थान पर कितना लिखना है tan थीटा ये, और dx के स्थान पर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा हो जाएगा। और फिर उसके बाद ये 1 प्लस tan थीटा, 1 प्लस tan थीटा हो जाएगा, और ये 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये वाला पोर्शन इससे कट जाएगा तो बचेगा हमारा 0 टू पाई बाई 2, और ये साइन थीटा बटे में कास थीटा, इसको मैं लिख रहा हूँ साइन थीटा बटे में कास थीटा, और नीचे कितना हो जाएगा, ये साइन थीटा बटे में कास थीटा करेंगे और कास कैसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कास थीटा प्लस साइन थीटा, और बटे में कितना हो जाएगा कास थीटा हो जाएगा, ये डी थीटा, ये कास से कास कट जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 0 टू पाई बाई
2 0 to पाई बाई 2, ऊपर कितना हो जाएगा साइन थीटा और नीचे हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और ये क्या हो जाएगा डी थीटा। ये कितना है आई बराबर है। और अगर इसको ध्यान से देखें तो इसका भी इंटीग्रेशन हम कर चुके हैं। एक बार क्या करेंगे पाई बाई 2 माइनस थीटा करेंगे तो ऊपर कास आएगा, नीचे हो जाएगा, जोड़ देंगे तो जोड़ेंगे तो 1 डी थीटा हो जाएगा और 1 का थीटा होता है, थीटा के स्थान पर पाई बाई 2 माइनस 0 कर देंगे तो ये 2 आई बराबर इतना, तो आई बराबर फिर पाई बाई 4 एक बार आने वाला। चलिए इसको विस्तार से कर ही दे रहे हैं। तो यहाँ पर ये 1 हो गया। अब प्रॉपर्टी 4 का यूज कर लेते हैं तो आई बराबर 0 to पाई बाई 2 हो जाएगा और इस साइन थीटा के स्थान पर कितना लिख देंगे पाई बाई 2 माइनस थीटा कर देंगे। नीचे क्या हो जाएगा साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा प्लस कास पाई बाई 2 माइनस थीटा हो जाएगा और ये डी थीटा इक्वल टू 0 to पाई बाई 2, ये साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है कॉस थीटा होता है, कॉस थीटा डी थीटा और नीचे कितना हो जाएगा कॉस थीटा प्लस ये कितना हो जाएगा साइन थीटा हो जाएगा। अब ये कितना है आई बराबर, ये इक्वेशन नंबर हमारा कितना हो जाएगा सेकेंड। अब 1 और 2 को जोड़ दें, जब जोड़ेंगे तो आई कितना हो जाएगा इधर 2i हो जाएगा। और ये देखें दोनों का जो डिनोमिनेटर है वो सेम है तो ऊपर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा हो जाएगा 0 to पाई बाई 2 और ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और नीचे भी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा ही है और ये डी थीटा ये तो कट करके 1 हो जाएगा तो 0 to पाई बाई 2 और ये 1 डी थीटा। अब 1 का थीटा के रिस्पेक्ट में समाकलन कितना हो जाएगा थीटा हो जाएगा और ये हो जाएगा 0 to पाई बाई 2 बराबर कितना लिख देंगे पाई बाई 2 माइनस 0 हो जाएगा। तो ये 2i का मान है तो i बराबर हो जाएगा पाई बाई 4 के। ये हमारा आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है क्या, थोड़ा उसका स्टेटमेंट में समझा लो। कर रहा है इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 9 f of x dx की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। हमको इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 9 f of x dx की वैल्यू फाइंड करने के लिए कह रहा है, जबकि fx को दिया हुआ है fx बराबर sin x लिया जाता है कब, जब x का मान 0 से पाई बाई 2 के बीच में होता है। fx का मान 1 लिया जाता है कब, जब x का मान पाई बाई 2 से 3 के बीच में होता है। fx का मान e टू द पावर x माइनस 3 लिया जाता है कब, जब x का मान 3 से 9 के बीच में होता है। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जो प्रॉपर्टी मैंने 3 बताया था वो लिमिट ब्रेक करने के लिए ही है। तो यहाँ पर इस का मान अगर हमको निकालना हो, अगर इसकी वैल्यू हमको निकालनी हो 0 to 9 f of x dx इक्वल टू, तो कैसे इसकी लिमिट को ब्रेक करेंगे, 0 से पाई बाई 2 तक जाएंगे, पाई बाई 2 से 3 तक जाएंगे, 3 से लेकर के 9 तक जाएंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 0 to पाई बाई 2 और लिखेंगे f of x dx प्लस, फिर क्या लिखेंगे पाई बाई 2 से लेकर के कहाँ तक 3 तक और लिखेंगे यहाँ पर f of x dx प्लस, यहाँ पर क्या लिखेंगे 3 से लेकर के 9 तक और f of x dx ये लिख लेंगे। इतना कर प्रॉपर्टी 3 के हिसाब से, प्रॉपर्टी 3 यही न थी, प्रॉपर्टी 3 का जनरलाइजेशन यही था कि ये a to b f of x dx अगर ऐसा है, और तो इसको हम लिख सकते हैं a इंटीग्रेशन ऑफ a टू c1 f of x dx प्लस c1 टू c2 f of x dx, फिर c2 टू c3 f of x dx प्लस डॉट 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 प्लस यहाँ पर क्या था, यहाँ पर था cn-1 से लेकर के cn-1 से लेकर के कहाँ तक cn तक f of x dx और प्लस लास्ट में cn से लेकर के कहाँ तक b तक f of x dx, जबकि ये जो था c1 c2 c3 ये जो था हमारा c1 c2 c3 डॉट 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 ये cn सब क्या था a और b के बीच में था, a और b के बीच में था। a से बड़ा c1 c1 से बड़ा c2 c2 सबसे बड़ा b, ठीक है। तो ऐसा ये मैंने प्रॉपर्टी 3 का जनरलाइजेशन किया था, तो इसके हिसाब से ऐसे मैंने इसको लिख लिया है। अब उसके बाद क्या करें, देखें जब x का मान 0 से पाई बाई 2 के बीच में तो fx का मान कितना है, 0 से पाई बाई 2 के बीच में तो fx का मान sin x है। तो यहाँ पर लिख लेंगे इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई बाई 2 और ये sin x dx प्लस। इस प्रॉपर्टी का मैंने बता दिया कि स्टेप फंक्शन में, स्टेप फंक्शन का मतलब क्या होता है, जब फंक्शन अलग अलग डिफाइंड होता है या उसको हम स्टेप फंक्शन को
मैंने बताया था कि जितने भी ये मॉडुलस फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर्स फंक्शन, लिस्ट इंटीजर्स, फ्रैक्शनल पार्ट, ये सब क्या होते हैं, स्टेप फंक्शन के अंतर्गत ही आते हैं। तो उन सारे फंक्शन में यही प्रॉपर्टी अप्लाई होती है इंटीग्रेशन करने के लिए, याद रखें इसको। तो ये 0 to π/2 sin x फिर कितना हो जाएगा, कहाँ से कहाँ तक, π/2 से लेकर के 3 तक, और π/2 से लेकर के x का मान, जब ये x का ही लिमिट होता है क्योंकि जब यहाँ पर dx है तो ये x की लिमिट होती है, तो x का मान π/2 से 3 के बीच में होगा, तो fx का मान कितना हो जाएगा 1 dx और प्लस यहाँ पर कितना है, यहाँ पर है 3 to 9, तो जब x का मान 3 से 9 के बीच में होगा तो fx की वैल्यू कितनी हमको लेनी है, e⁻x - 3 dx। बस हो चुका है इंटीग्रेशन, बस कर देना है इसका। sin x का होता है माइनस cos x और लिमिट है 0 to π/2 प्लस 1 का तो x हो जाएगा और ये लिमिट हो जाएगी π/2 to 3 प्लस e⁻x का तो e⁻x ही हो जाएगा ये, और लिमिट हो जाएगी 3 to 9। क्यों, क्योंकि इसका अवकलन करेंगे तो एक आएगा, एक से इसमें भाग करने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऊपर से इरेज कर ले रहा हूँ, तो यहाँ पर वैल्यू रख लेते हैं माइनस, ये पहले cos π/2 लिखेंगे, cos π/2 cos 90 अंश का मान 0 होता है, माइनस cos 0 का मान क्या होता है 1 होता है, प्लस यहाँ पर हो जाएगा 3 और माइनस π/2 और फिर प्लस यहाँ पर हो जाएगा e⁻, यहाँ पर जब 9 रखेंगे तो 6 हो जाएगा, और माइनस जब 3 रखेंगे तो e⁻0 का मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। बस इसी को सॉल्व कर ले रहे हैं। ये कितना हो जाएगा 1 और ये 3 4 हो जाएगा, ये 1 और ये 3 4 में से 1 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। देख पा रहे हैं ये 1 और 3 4 में से 1 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 3, और माइनस π/2 प्लस e⁻6 यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। आगे बढ़ते हैं, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का बी। 8 का बी है इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 mod of 5x - 3 dx की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। तो देखें यहाँ पर लिख लेते हैं I बराबर 0 to 1 mod of 5x - 3 dx। तो हम जानते हैं कि स्टेप फंक्शन के अंतर्गत 5 फंक्शंस आते हैं, जिसमें से एक मॉडुलस फंक्शन भी होता है। इसका मतलब कि यहाँ पर ये प्रॉपर्टी 3 अप्लाई होने वाली है। जब तक इस मॉडुलस को हटाएंगे नहीं तब तक हम इंटीग्रेशन कर नहीं पाएंगे। और मॉडुलस का साइन हटेगा कैसे, जब ये जानेंगे कि 0 से 1 के बीच में कहाँ पर ये पॉजिटिव है और कहाँ पर निगेटिव है। अगर पता चल जाएगा तो फिर अगर जिस इंटरवल में निगेटिव होगा तो बाहर से निगेटिव साइन हटा करके मॉड को हटा देंगे, बाहर से निगेटिव साइन लगा करके मॉड को हटा देंगे, और पॉजिटिव होगा तो डायरेक्ट हटा देंगे मॉडुलस को। तो यहाँ पर इसको चेक करने का तरीका जो होता है हमारा आसान होता है। वो क्या होता है कि ये जो है 5x - 3 है उसको 0 से क्या कर लेंगे, इक्वेट कर लेंगे। 0 से इक्वेट करने के बाद निकालेंगे तो x का मान कितना आ जाएगा 3/5। कितना आ जाएगा 3/5। नंबर लाइन पर इसको प्लॉट कर लेते हैं। एक ही बस नंबर है तो यहाँ पर लिख देते हैं 3/5। यहाँ पर इधर होता है पॉजिटिव इनफाइनाइट और इधर क्या होता है नेगेटिव इनफाइनाइट। तो बस ये जो पॉइंट हमारा है इस नंबर लाइन को 2 ही पार्ट में डिवाइड किया है, एक पार्ट ये है एक पार्ट ये है। तो दोनों पार्ट में देख लेते हैं कि ये जो है इसमें पॉजिटिव है कि नेगेटिव, ये जो है इसमें नेगेटिव है कि पॉजिटिव। तो रखने का सिंपल तरीका होता है इसके बीच का कोई भी एक नंबर उठा लें, इसके बीच में कोई भी, इसके बीच में क्या हो जाएगा 1 2 3 4 पर तमाम नंबरों को कोई भी एक आसान सी वैल्यू लेकर के इसमें रख करके देख लें कि ये रिजल्ट कैसा दे रहा है, पॉजिटिव कि नेगेटिव। चलो एक ही रख लेते हैं। तो एक रखेंगे x का मान, तो 5 1 5 5 में 3 जाएगा 2 एक पॉजिटिव नंबर है, तो इसका मतलब इधर कैसा रिजल्ट दे रहा है पॉजिटिव। तो नो डाउट कोई अब चेक करने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ पर कितना आएगा नेगेटिव। जब ये जो इसका 5x - 3 बराबर 0 मतलब कि इसको हल करके x का जो मान निकाले, जो जीरोज निकाले, जो शून्य निकाले हैं या सॉल्यूशन भी कह सकते हैं, वो 3/5 अगर वह कितना बार होता है, 8 बार होता है, विषम बार होता है, तो यहाँ पर पॉजिटिव होगा तो उसके अपोजिट यहाँ पर साइन होगा। तो यहाँ पर ये x का मान एक ही बार है ना 3/5। अगर ऐसा रहा होता, ऐसा कि कितना x² बराबर
3/5 ऐसे कुछ चाहे ऐसे कर दे रहे हैं। एक्स स्क्वायर बराबर कितना कर दे रहे हैं 0, तो सॉल्व करेंगे तो एक्स बराबर कितना लिख देंगे अगर 0, तो ये और इस हिसाब से इसको सॉल्व करना चालू करेंगे तो ये गलत रिजल्ट देगा, क्योंकि एक्स के 2 मान होंगे और दोनों क्या होंगे 0, तो 0 क्या आ रहा है 2 बार, सम बार आ रहा है, तो उसके इधर भी जैसा साइन रहेगा इधर भी वैसा ही साइन। अगर 0 को यहाँ पर लिख लूँ तो इधर 0 के इधर अगर पॉजिटिव तो इधर भी पॉजिटिव होगा, अगर इधर निगेटिव है तो इधर भी क्या रहेगा निगेटिव रहेगा। तो लेकिन ये एक ही बार आया है 8 बार, 8 का मतलब 20 बार, तो जैसा चिन्ह इधर रहेगा वैसा ही चिन्ह इधर, सॉरी जैसा चिन्ह इधर रहेगा उसके अपोजिट इधर रहेगा। तो और चेक भी कर सकते हैं, इधर की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, -1 -2 तमाम रख करके इसमें चेक कर सकते हैं। चलिए 0 रख करके देख लेते हैं। जब यहाँ पर x का मान 0 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 0 -3, निगेटिव तो आ रहा है, देखने पर भी पता चल रहा है, तो इसलिए i बराबर, लेकिन हमको यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक नहीं इंटीग्रेशन करना है। यहाँ पर कितना लिखा हुआ है 0 और यहाँ पर कहीं क्या होगा 1 होगा, तो फिर 0 से जाना है 3/5 तक, 3/5 से लेकर जाना है 1 तक, तो ये हो जाएगा कितना i बराबर, जो ये हमारा पोर्शन है 0 to कितना लिखेंगे 3/5 और यहाँ पर मॉड ऑफ 5x - 3 dx और प्लस क्या लिखेंगे 3/5 से लेकर के 1 तक, तो 3/5 से लेकर के 1 तक मॉड ऑफ 5x - 3 dx। अब इसके बाद देखें कि इस इंटरवल में 0 से 5/3 के बीच में तो निगेटिव है, यहाँ से यहाँ तक में अगर निगेटिव है ये 5x - 3, तो फिर इसमें भी तो निगेटिव, पूरा यहाँ से यहाँ तक में निगेटिव, तो यहाँ भी निगेटिव होगा, तो निगेटिव है तो बाहर से माइनस साइन लगा लेंगे, तो -0 to 5/3 और ये कितना हो जाएगा 5x - 3, मॉड को हटा लिया dx और ये प्लस, ये क्या है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव अगर है तो डायरेक्टली ये मॉड साइन हट जाएगा 3/5 और ये 1 और ये कितना हो जाएगा 5x - 3 ये dx। बस अब इंटीग्रेशन बस करना है, इसको इरेज कर ले रहे हैं, तो कितना हो जाएगा i बराबर, ये माइनस से यहाँ पर आने दे रहे हैं, इसका हो जाएगा इंटीग्रेशन 5x² - 3x और लिमिट कितना है 0 to 5/3 प्लस ये तो वही रह जाएगा, इंटीग्रेशन में कोई दिक्कत नहीं है, 5x² - 3x ही रह जाएगा और लिमिट क्या हो जाएगी 3/5 से लेकर के 1 तक। बस हल कर लेते हैं अब इसको, बस इसको अब हल कर लिया जाए, जो आंसर होगा वो आएगा, तो ये हो जाएगा माइनस पहले 5/3 रखेंगे, इसके स्थान पर पहले 5/3 रखेंगे, तो 5/3 रखेंगे तो 5 × 5 = 25 और 25 बटे में कितना हो जाएगा 9, तो 5 × 25 बटे में 9 और गुणे ये 2 माइनस कितना हो जाएगा x के स्थान पर 5/3, 3 से 3 कटे तो कितना हो जाएगा 5 माइनस, जब 0 रखेंगे इस पूरे के स्थान पर देखिए कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा और ये ब्रैकेट क्लोज ये वाला। अब फिर उसके बाद प्लस यहाँ पर क्या रखेंगे 1 रखेंगे, जब 1 रखेंगे तो कितना हो जाएगा ये 5/2, ये 1 रखेंगे तो 5/2 और माइनस कितना हो जाएगा 3 माइनस जब 3/5 रखेंगे तो फिर वही हो जाएगा यहाँ पर कितना है 5/3 है ना, ये तो 5/3 है, देख लेता हूँ एक बार, 5x - 3 बराबर 0, तो x बराबर 3/5 होगा ना, 3/5 मैं यहाँ पर कुछ लिमिट को गलत लिख रहा हूँ, 0 से 3/5 तक रहेगा, ये 3/5 तक, थोड़ा सा ये मिस्टेक है, थोड़ा मैं इसको सही से कर लेता हूँ, ये इसको इरेज कर लेता हूँ, इसको इरेज कर लेते, थोड़ा सा लिमिट लिखने में गलती हो गई थी, माइनस ये कितना हो जाएगा 3 × 3 = 9, 5 × 9 अब बटे में कितना हो जाएगा 5 × 5 = 25, ये वर्क करेंगे तो और गुणे 2 ये वाला माइनस, इसके स्थान पर कितना लिखेंगे 9/5, ये हो जाएगा 9/5 और फिर क्या लिखेंगे माइनस, जब ये 0 पुट करें तो कितना हो जाएगा 0 और ये वाला ब्रैकेट क्लोज प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा 5/2 -3 और माइनस जब 3/5 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 5 × 3 = 9 और बटे ये 2 × 25 हो जाएगा और फिर कितना हो जाएगा माइनस ये 9/5 हो जाएगा। अब उसके बाद कुछ करना हम नहीं, बस कैलकुलेशन करना है और कुछ नहीं करना है, माइनस के अंदर गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा माइनस, ये काट लें इसको, ये 5 × 5 = 25 तो कितना हो जाएगा -9/5 दूना के 10 और ये माइनस प्लस 9/5 ये तो ख़त्म हो जाएगा और फिर ये कितना हो जाएगा
प्लस 3 दूना के 6 माइनस 1/2 माइनस 1/2 हो जाएगा। और ये माइनस कितना हो जाएगा, 5 × 5 = 25, 5 दूना के 10, 9/10 हो जाएगा। और ये माइनस प्लस कितना हो जाएगा, 9/5 हो जाएगा। अब उसके बाद इसको बस सॉल्व कर लेना और कुछ नहीं करना है। तो ये अगर देखें हम, तो ये 2 टाइम्स है, ये देखें ये 2 टाइम्स तो हो जाए कितना के 2 - 2 × 9/10, ये वाला 2 टाइम्स हो गया ये वाला, और ये भी 2 टाइम्स है तो कितना हो जाएगा प्लस 2 × 9/5 माइनस 1/2। बस ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, अगर इसको मैं सॉल्व करूँ तो 2 से ऊपर नीचे गुणा करके इसको बना लेते हैं हर को सेम। तो 2 दूना के 4, 9 चौके 36 में से 18 जाएगा तो 18, अब बटे में कितना हो जाएगा 10, और माइनस 1/2। तो इसको मैं सॉल्व करूं तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 10। चाहे इसको ऐसे कर लेते हैं, इसको 10 बनाने के लिए ऐसे कर दे रहे हैं। अब 18 में से 5 जाएगा 13, अब बटे में कितना हो जाएगा 10, 13/10। ये हमारा आंसर हो जाएगा। चेक कर लें इसको। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 2 mod of x² + 2x - 3 dx की वैल्यू हमको फाइंड आउट करने। फिर एक बार देख रहे हैं तो क्या है, मॉड ही है। तो फिर इस मॉड को हटाने के लिए मैं क्या कहा हूँ, पहले ये 0 के बराबर करके x का मान निकालेंगे हम, और फिर उसके बाद नंबर लाइन पर उसको प्लॉट करेंगे। नंबर लाइन कितने पार्ट में डिवाइड हो रहा है उन सारे इंटरवल में हम देखेंगे कब ये पॉजिटिव आता है कब निगेटिव आता है। देखते हैं यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ पहले इसको सॉल्यूशन में। i बराबर इसको लिख लेता हूँ, i बराबर कितना है 0 to 2 mod of x² + 2x - 3 dx लिख लेते हैं। और इसको अब मैं सॉल्व करूँगा, x² + 2x - 3 को 0 के बराबर करूँगा। जब 0 के बराबर करूँगा और इसको सॉल्व करूँगा तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारा x और 3 1 कम 3 में से 1 जाएगा 2, तो x - 1 और ये हो जाएगा x + 3 और इक्वल टू 0। तो इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो x बराबर 1 आ जाएगा और -3 आ जाएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो x का मान 1 आ जाएगा और -3 आ जाएगा। ठीक है, 3 3 के 9 और 3 दूना के 6 3 राइट है। तो अब उसके बाद करेंगे क्या, नंबर लाइन पर इसको प्लॉट करेंगे। बस 2 ही तो संख्याएं आई है, यहाँ पर होता है -∞, यहाँ पर क्या होता है +∞। यहाँ पर असेंडिंग ऑर्डर में इसको लिख देंगे तो हो जाएगा -3 और ये कितना हो जाएगा 1, -3 1। और उसके बाद हमारे पास ये नंबर लाइन जो है 3 पार्ट में डिवाइड हो गया 1 2 3, बस देख लेंगे। और ये सिंगल बार है, सिंगल मतलब कि आड बार है, 1 भी आड बार है, -3 भी आड बार है। तो इधर प्लस है तो यहाँ पर क्या होगा माइनस, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर क्या रहेगा प्लस। तो बस एक जगह साइन, यहाँ पर किसी एक जगह चेक कर लेंगे हम लोगों का काम, यहाँ पर कहीं भी चेक कर लें। तो कैसे साइन चेक करेंगे, बस ये जो वैल्यू है ना, ये जो वैल्यू है इसी में x का मान 1 से ज़्यादा कुछ रख करके देख लें, क्योंकि इस पर तो 0 होगा, इस पर देखना है। एक से ज़्यादा पर कोई वैल्यू रख लें, एक से ज़्यादा क्या 2 3 4 तमाम पॉइंट में ले सकते हैं वैल्यू, लेकिन आसान कोई वैल्यू ले करके इसमें देख लें। तो x का मान अगर कितना रख लेते हैं 2, जब 2 रखेंगे तो यहाँ पर 2 दूना के 4 और प्लस 2 दूना के 4 -3 4 8 में से 3 जाएगा 5 एक पॉजिटिव नंबर। इसका मतलब यहाँ पर इस इंटरवल में ये जो है वो क्या होगा पॉजिटिव। बस एक बार मिल गया तो यहाँ पर क्या मिलेगा नेगेटिव, यहाँ पर मिलेगा पॉजिटिव। लेकिन हमको इंटीग्रेशन -∞ से -3 से 1 से ∞ ऐसे नहीं करना है। देखते हैं कहाँ से, 0 से लेकर 2 तक करना है। तो 0 तो कहीं यहीं पर ना होगा, 0 तो कहीं यहीं पर होगा। क्यों? क्योंकि 0 से -3 छोटा होता है, 1 ज़्यादा होता है, तो 0 -3 और 1 के बीच में ही कहीं पर होगा। और 2 कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा। तो 0 से 1 और 1 से 2, ये हमको इंटीग्रेशन। तो 0 से 1 में क्या होगा निगेटिव, क्यों कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक में अगर निगेटिव था, यहाँ से लेकर के अगर यहाँ तक में निगेटिव था हमारा ये फंक्शन, तो 0 से 1 के बीच में निगेटिव होगा ही होगा। और पूरा यहाँ से यहाँ तक में पॉजिटिव था, तो 1 से 2 के बीच में पॉजिटिव होगा ही होगा। बस आसान हो गया हम लोगों का काम। लिखेंगे क्या, i बराबर ये जो हमारा है 0 to 2 mod of x² + 2x - 3 dx इक्वल टू, इसको कैसे लिख सकते हैं 0 to क्या 1, क्या लिखेंगे 0 to 1। क्यों? क्योंकि हमको
देख पा रहे हैं कि 0 से 2 के बीच में इंटीग्रेशन करना है और 0 से 2 के बीच में एक वैल्यू 1 है, तो 0 से 1 के बीच में और 1 से 2 के बीच में ये जो मॉड है वो कैसे, मतलब ये जो फंक्शन है वो कैसे साइन दे रहा है हमारा, उसके हिसाब से मॉड हटेगा। यहाँ पर पहले मैं लिख दे रहा हूँ x² प्लस 2x माइनस 3 dx और प्लस 1 to 2 और मॉड ऑफ x² प्लस 2x माइनस 3 dx। बस पहले अभी मैं प्रॉपर्टी 3 को यूज किया हूँ, अभी कुछ नहीं किया हूँ, प्रॉपर्टी 3 को यूज किया हूँ इसका सहारा लेकर के। अब उसके बाद करना क्या है, क्या 0 to 1 लिखेंगे। 0 से 1 के बीच में ये तो निगेटिव है, 0 से 1 के बीच में निगेटिव, तो बाहर से हमको निगेटिव साइन लगाना पड़ेगा और मार्ड को हटा देंगे, तो x² प्लस 2x माइनस 3 dx प्लस 1 से 2 के बीच में क्या है, पाई 2, तो डायरेक्ट मार्ड हटेगा, 1 to 2 x² प्लस 2x माइनस 3 dx। बस अब कुछ नहीं करना है, इंटीग्रेट कर देना है। तो ये हो जाएगा i बराबर माइनस तो पीछे रहेगा ही रहेगा, इसका हो जाएगा x³ 3 और ये हो जाएगा x² 2 से 2 कैंसल आउट हो जाएगा और माइनस 3x और लिमिट क्या है 0 to 1 प्लस ये कितना है, वही रहेगा x³ 3 रहेगा प्लस x² रहेगा माइनस 3x रहेगा, लिमिट 1 to 2। बस सॉल्व कर दे इसको, माइनस तो पीछे लगाएंगे, बस इसी में माइनस है, ये जो चिन्ह है बस इसी का है। तो क्या हो जाएगा, जब 1 रखेंगे तो 1/3 प्लस 1 माइनस 3 और यहाँ पर क्या लिखेंगे माइनस, जब 0 रख कर देंगे तो पूरा क्या हो जाएगा 0, फिर प्लस यहाँ पर 2 रखेंगे तो 8/3 प्लस 4 माइनस 3 दूना के 6, ये 2 रखेंगे तो ठीक है, और माइनस 1 जब रखेंगे तो 1/3 प्लस 1 माइनस 3। अब उसके बाद इस माइनस का अंदर अगर गुणा कर दें हम तो ये कितना हो जाएगा माइनस, ये और ये दोनों टर्म एक ही है तो -2 टाइम्स हो जाएगा, ये कितना -2 1/3 और -2, इसका रिजल्ट -2 और 1/3, तो 3 दूना के 6 में से 1 जाएगा तो -5/3, इसका -5/3 आएगा, -5/3 ये दोनों का काम यहाँ पर एक की जगह हो गया। बस बचा क्या है, प्लस 8/3 है और माइनस ये भी कितना हो जाएगा 2, 6 में से 4 जाएगा तो -2, इसी को सॉल्व कर लें तो कितना आ जाएगा -10/3 और ये प्लस 3 दूना के 6 और 8 में से 6 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 8 में से 6 जाएगा हमारा तो 2/3, दोनों का हर तो सेम है तो कितना हो जाएगा -8/3। चेक कर लेते हैं जरा एक बार, चल देखते हैं। तो इंटीग्रेशन बस इसका करना है, माइनस इसका कितना हो जाएगा x³ और प्लस x² 2 से 2 कटेगा तो प्लस x² हो जाएगा और -3x हो जाएगा और ये हो गया हमारा इसका इंटीग्रेशन प्लस लिमिट क्या है 0 to 1 और यहाँ पर हो जाएगा 1 to 2, तो रहेगा तो इंटीग्रेशन यही x³ प्लस x² माइनस 3x ही रहेगा और यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 to 2। बस सॉल्व कर लें इसको, माइनस को पीछे लिख दे रहे हैं, जब 1 यहाँ पर रखेंगे तो 1/3 प्लस 1 माइनस 3 हो जाएगा, ठीक है। और जब 0 कर दें तो पूरा पोर्शन है कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, इसमें से 0 लिखने की जरूरत नहीं लेकिन लिख दिया मैं, प्लस फिर जब 2 रखेंगे तो 2 दूना के 4 दूना के 8/3 प्लस 2 दूना के 4 और -3 दूना के 6, ये हो जाएगा और माइनस यहाँ पर कितना करेंगे 1 रख लेंगे, तो 1 जब रखेंगे तो यही हो जाएगा 1/3 प्लस 1 माइनस 3, ठीक है। और फिर उसके बाद हल कर लें इसको, अब इसको हल कर लें तो ये 1/3 1 -3, ये चीज़ और ये चीज़ दोनों तो सेम है और माइनस दोनों में है तो -2 टाइम्स कर लें इसको, -2 टाइम्स 1/3 प्लस 1 और इसको लिखेंगे तो ये -2 हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा और ये प्लस कितना हो जाएगा 8/3 और -2, ये -2, इसी को सॉल्व कर लें अब तो ये कितना हो जाएगा -2 3 दूना के 6 और 6 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा -5/3 और ये प्लस 3 दूना के 6, 8 में से 6 जाएगा 2/3, इसको अगर देखें तो कितना हो जाएगा 10/3, ये हो जाएगा 10/3 और प्लस 2/3,
2/3 यानी कि 12/3 ये बराबर कितना आ जाएगा 4। यही हमारा आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इस एक्सरसाइज का 19 का लास्ट क्वेश्चन। 10 में 4 सवाल दिए हुए हैं, जिसमें से मैं एक लिखा हूँ। फर्स्ट ए, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 2 पाई मॉड ऑफ साइन एक्स डी एक्स की वैल्यू हमको निकालनी है। यहाँ पर पहले मैं लिख देता हूँ आई बराबर 0 to 2 पाई मॉड ऑफ साइन एक्स डी एक्स, मॉड ऑफ साइन एक्स डी एक्स, ये मैं लिखता हूँ। अभी मैं सिर्फ क्वेश्चन लिखा हूँ। अब उसके बाद हमको ये देखना है कि ये क्या है मॉडुलस फंक्शन, ये देखना है कि ये कब पॉजिटिव होता है कब निगेटिव होता है। तो बहुत अगर हम इसको 0 के बराबर करेंगे तो जो साइन x का मान 0 के बराबर, मैंने साइन x को 0 के बराबर करेंगे तो x का मान कहाँ पर निगेटिव होता है वो आ जाएगा। लेकिन हमको 0 से 2 पाई के बीच में ही देखना है, तो उतना करने की भी जरूरत नहीं है। ये देखें, ये साइन इसमें क्या होता है पॉजिटिव, यानी कि 0 से पाई के बीच में पॉजिटिव होता है और पाई से 2 पाई के बीच में निगेटिव होता है। तो इसको सिंपल तरीके से भी लगाया जा सकता है। इसको सिंपल तरीके कैसे, 0 to पाई लिख देंगे इसको, 0 to पाई। कैसे मॉड को मैं ब्रेक किया हूँ, इस मॉड को इस लिमिट को कैसे ब्रेक किया हूँ। 0 से पाई के बीच में साइन निगेटिव होता है और पाई से 2 पाई के बीच में साइन क्या होता है पॉजिटिव, इसमें पॉजिटिव होता है और इसमें क्या होता है निगेटिव होता है। तो ये क्या होता है, ये 0, ये पाई/2 और ये पाई और ये 3π/2। तो यहाँ से यहाँ तक में साइन पॉजिटिव होता है और यहाँ से यहाँ के बीच में क्या होता है निगेटिव। तो जब जान गए कि कब पॉजिटिव कब निगेटिव है तो मॉड को हटाएंगे तो उसी के हिसाब से प्लस माइनस लग जाएगा। तो 0 to पाई मॉड ऑफ साइन एक्स डी एक्स, पहले मैं लिमिट को अभी ब्रेक कर रहा हूँ और ये हो जाएगा पाई to 2 पाई मॉड ऑफ साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू 0 से पाई के बीच में पॉजिटिव है साइन, तो फिर डायरेक्ट ये बाहर निकलेगा, कोई दिक्कत नहीं। ये हो जाएगा 0 to पाई साइन एक्स डी एक्स प्लस पाई से 2 पाई के बीच में तो निगेटिव होता है ये, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे बाहर माइनस लगा देंगे और लिख देंगे पाई to 2 पाई और ये क्या हो जाएगा साइन एक्स डी एक्स। अब उसके बाद कुछ नहीं करना है, इसका साइन एक्स का इंटीग्रेट, साइन एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है वो लिख करके लिमिट को रख करके सॉल्व कर लेना है। तो फिर एक और तरीका होता है इसको सॉल्व करने का, मैं भी वो भी बता दे रहा हूँ। एक तो ये तरीका हमारा हो गया और दूसरा तरीका ये देखें, ये यहाँ पर देख लिया थोड़ा सा 0 to 2 पाई, ये हम लोगों को प्रॉपर्टी याद होगी, ये प्रॉपर्टी याद है क्या, 0 to 2a f ऑफ x अगर dx होता है तो इसकी वैल्यू 2 होती है, एक होती है 2 टाइम्स 0 to a f ऑफ x dx होता है। कब, f ऑफ 2a माइनस x इक्वल टू f ऑफ x ही आता है तब, और इसकी वैल्यू 0 आ जाती है कब, जब f ऑफ 2a माइनस x इक्वल टू माइनस fx आता है तो। ठीक, तो यहाँ पर अगर इसको मैं दूसरे तरीके से ला करके दिखाना चाह रहा हूँ। एक तरीका हो गया, बस क्या करना है, साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कास एक्स होता है, साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कास एक्स होता है और लिमिट को रख करके सॉल्व कर लेंगे, रिजल्ट उतना ही आएगा। मैं भी रख करके दिखा दे रहा हूँ, लेकिन एक शॉर्टकट तरीका है उससे भी लगा कर दिखा दूँ मैं। ये जो लिखा हूँ मैं आई बराबर, ये देखें यहाँ पर अगर केयरफुली देखें तो ये मॉड ऑफ साइन 2x, ये मॉड ऑफ, इसको मैं लिख दे रहा हूँ f ऑफ x बराबर, f ऑफ x बराबर कितना है, यदि f ऑफ x बराबर है मॉड ऑफ साइन x, तो हम लिखेंगे f ऑफ 2 पाई माइनस x मॉड ऑफ साइन 2 पाई माइनस x अगर करते हैं तो साइन 360 माइनस x बराबर माइनस साइन x होता है, लेकिन मॉड लगा हुआ है उतना ही रह जाएगा। यहाँ पर माइनस लिखेंगे लेकिन मॉड लगा हुआ है तो मॉड में से साइन को बाहर निकाल देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये तो f ऑफ x ही मिल गया है, इसका मतलब तब ये वाली प्रॉपर्टी हमारी लग जाएगी, ये वाली। तो इसको हम लिख सकते हैं, इसको ये जो लिखा हुआ है 0 to 2 पाई f ऑफ x dx इक्वल टू क्या लिख दें 2 टाइम्स 0 to पाई और ये मॉड ऑफ साइन एक्स dx, ऐसे लिखा जा सकता है इसको। अब उसके बाद 0 से पाई के बीच में तो साइन क्या होता है पॉजिटिव होता है, तो 2 टाइम्स बस 0 to पाई और ये हो जाएगा साइन एक्स dx, मॉड को डायरेक्ट हटा लेंगे और साइन एक्स का क्या होता है माइनस कास एक्स होता है, तो -2 और ये हो जाएगा कास एक्स और लिमिट है 0 to पाई। लिख लेते हैं
-2, पहले यहाँ पर पाई रखेंगे तो कास पाई का मान -1 होता है, फिर कास 0 का मान कितना होता है 1 होता है। कास 180 अंश का मान कितना होता है -1 होता है और कास 0 का मान 1 होता है। तो ये वाला टर्म इसे कट करके ये हमारा रिजल्ट कितना आने वाला है 0। इसको भी सॉल्व करके देखें, इसको भी सॉल्व करके देखें तो ये कितना आ जाएगा, साइन का माइनस कास एक्स तो हो जाएगा माइनस कास एक्स और ये लिमिट है 0 टू पाई, फिर माइनस ये फिर लिखेंगे माइनस cos x, ये कितना हो जाएगा माइनस cos x और ये लिमिट है पाई टू 2 पाई। यहाँ पर लिखें, यहाँ पर देखें माइनस को बाहर कर लेते हैं। ये cos 180 अंश का मान -1 और cos 0 का मान कितना होता है 1 होता है। मैंने ये रख लिया माइनस, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। फिर उसके बाद cos 360 अंश का मान 1 होता है, cos 360 अंश का मान कितना होता है 1 होता है। cos 360 अंश का मान थोड़ा सा मैं एक चीज़ यहाँ पर गलती किया हूँ, क्या ये -2 cos 180 अंश माइनस cos 0 होता है, यहाँ पर फार्मूला माइनस होता है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। ये देखें यहाँ पर x की वैल्यू क्या होता है, अपर लिमिट की वैल्यू में से लोअर लिमिट की वैल्यू घटाते हैं तो cos यहाँ पर कितना हो जाएगा cos पाई माइनस cos 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा -1 -2 और -2 इंटू -2 बराबर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पर देखें ये कितना हो जाएगा, ये माइनस माइनस तो प्लस हो गया है। cos 2 पाई cos 360 अंश का मान कितना होता है 1 होता है। फिर यहाँ पर कितना रखेंगे माइनस, यहाँ पर कितना रखा जाएगा पाई, यहाँ पर रखा जाएगा पाई। तो cos पाई का मान -1 -1, ये कितना हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा। 2 यहाँ पर भी चेक कर लें, ये माइनस बाहर निकल चुका है, ये cos 0 यहाँ पर भी कितना रहेगा -3 रहेगा। थोड़ा सा यहाँ पर केयर करें तो ये हो जाएगा कितना 2 और ये +2 इक्वल टू कितना 4। तो दोनों तरह से आंसर देखें अगर तो सेम है, बस लगाने का तरीका हमारा सही होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का बी। क्या है, वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमको। इंटीग्रेशन ऑफ -π/4 टू π/4 मॉड ऑफ sin x dx का मान हमें निकालना है। देखते हैं, लिखेंगे इसको सॉल्यूशन में i बराबर इंटीग्रेशन ऑफ -π/4 टू π/4 और ये मॉड ऑफ sin x dx। अगर इसको देखें, इस वाले प्रॉपर्टी को अगर हम याद करें, इंटीग्रेशन ऑफ -a टू a f ऑफ x dx अगर है तो इसकी वैल्यू 2 टाइम्स 0 टू a होती है f ऑफ x dx। ये कब, जब हमारा fx समफलन होता है। समफलन का मतलब क्या, f ऑफ -x इक्वल टू f ऑफ x ही होता है। इसी की वैल्यू क्या होती है 0 होती है कब, जब f ऑफ -x इक्वल टू -f ऑफ x होता है। तो पहले इसको ऑड एंड इवन फंक्शन चेक कर लें तो देखते हैं अगर मॉड, जितने भी मॉडुलस फंक्शन होते हैं सब इवन फंक्शन होते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर x के स्थान पर -x रखेंगे तो साइन माइनस थीटा का मान -sin थीटा, बाहर माइनस आएगा लेकिन ये मॉड लगा हुआ है, मॉड डायरेक्टली माने माइनस साइन डायरेक्टली हटा लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसका मतलब कैसा फंक्शन है, इवन फंक्शन। तो इसको हम लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं कितना 2 टाइम्स 0 टू π/4 और ये मॉड ऑफ sin x dx। क्यों, क्योंकि मॉड ऑफ sin x कैसा फंक्शन है, इवन फंक्शन है इसलिए। अब उसके बाद 0 से π/4 के बीच में मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो sin π2 होता है। तो जब π2 होता है तो फिर मॉड को हटाएं, मॉड से तो कोई यहाँ पर मतलब है नहीं। मॉड बस इसीलिए लगा होता है कि हम फंक्शन को जाने कब π2 होगा कब निगेटिव होगा। अगर वो निगेटिव है मॉड के भीतर तो मॉड को हटाएंगे, बाहर से निगेटिव साइन लगा देंगे। अगर π2 है तो डायरेक्ट मॉड को हटा देंगे। तो यहाँ से होने वाला है हमारा कितना 2 टाइम्स 0 टू π/4 और ये हो जाएगा कितना के sin x dx। अब उसका sin x का तो माइनस cos x होता है तो ये 2 टाइम्स माइनस cos x और ये लिमिट है 0 टू π/4। बस वैल्यू रख लेते हैं, cos इस माइनस को बाहर कर लेते हैं तो हो जाएगा -2 cos π/4 cos π/4 और माइनस cos 0 यानी कि -2 और cos π/4 का मान 1/2 में 2 और माइनस cos 0 का मान कितना होता है 1 होता है। अब उसके बाद इसको सालो अगर करेंगे हम, साल इसको अगर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -2 और +2। क्या किए हैं कि ये हैं कि 2 को √2 इंटू √2 करेंगे तो 1 √2 कट जाएगा तो -√2 और ये +2। इसको सीधा करके लिख देंगे तो हो जाएगा 2 -√2। ये हमारा आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का सी।
इसमें 4 क्वेश्चन थे जिसमें 2 भी मैं सॉल्व किया हूँ। तीसरा है, क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2 मॉड ऑफ cos x dx की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। यहाँ पर सॉल्यूशन में लिख लेते हैं I बराबर 0 to π/2 मॉड ऑफ cos 2x dx। मैं भी बताया हूँ, अगर डायरेक्टली पता चल जा रहा है कि 0 से π/2 के बीच में कब पॉजिटिव है कब निगेटिव है, तो नो डाउट आप किसी भी तरह से लगा सकते हैं। और नहीं, अगर नहीं पता चलता है तो बिल्कुल आसान तरीका है, ये जो अंदर वाली क्वांटिटी है उसको पहले 0 से इक्वेट करें। जब 0 से इक्वेट करेंगे तो वो x का मान खुद दे देगा कि जो नंबर लाइन पर हमको x के वैल्यू रखने हैं वो क्या क्या होने वाले हैं। फिर उसके बाद उस मतलब नंबर लाइन को जिस इंटरवल में ब्रेक करेंगे वो सारे पॉइंट उस इंटरवल में चेक कर लेंगे cos 2x कब पॉजिटिव है और कब निगेटिव है। तो सिंपल तरीका अप्लाई करते हैं, क्या लिखेंगे, cos 2x बराबर कितना, 0। और हम ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन क्लास 11th में ही पढ़े हुए हैं, अगर cos थीटा बराबर 0 होता है तो थीटा बराबर 2n+1 इंटू π/2 के इक्वल होता है। तो यहाँ से आने वाला है 2x इक्वल टू कितना, 2n+1 इंटू π/2 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। ये n बिलोंग्स टू क्या होता है, इंटीजर होता है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, x बराबर 2n+1 इंटू π/4 आ जाएगा, n बिलोंग्स टू इंटीजर। अब उसके बाद n का मान इंटीजर हम रख करके और कुछ वैल्यू निकाल लेते हैं। कुछ वैल्यू निकालने के पता चल जाएगा। देखें यहाँ पर देखें, अगर n का मान सपोज कर लो कि हम 0 रखते हैं तो n का मान जब 0 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, π/4। ये x का मान कितना आ जाएगा, π/4। n का मान 1 अगर रखेंगे तो 3π/4 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 3π/4। अब 3π/4 हमको, तो ये 3/4 का मतलब कितना होता है, 45 या 135, उससे ज़्यादा हमको नहीं चाहिए क्योंकि π/2 तक ही हमको इंटीग्रेशन करना है। चलो -1 भी रख करके चेक कर लेते हैं। जब -1 यहाँ पर रखेंगे, n का मान कितना, -1 रखेंगे तो हो जाएगा -2, -π/4 और -π/4 हमको चाहिए ही नहीं क्योंकि 0 से π/2 तक ही इंटीग्रेशन करना है। तो मैं अगर इसको असेंडिंग आर्डर में इसको लिखता हूँ तो पहले लिखूंगा यहाँ पर π/4 और यहाँ पर क्या लिखूंगा, 3π/4। लेकिन अगर हम लिमिट को ब्रेक करना चाहेंगे, मतलब लिमिट को ब्रेक करने का रहे हैं, मतलब कि इस पर और भी x के मान लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं और किस इंटरवल में ये पॉजिटिव होगा और निगेटिव होगा पता चल जाएगा। लेकिन हमको उतना भी करने की जरूरत नहीं है, बस ये वैल्यू लिख लिए और ये 0 देखें अगर तो 0 कहीं यहाँ पर होगा, 0 कहीं हमारा क्या होगा, यहाँ पर होगा और π/2 हमारा यहाँ पर होगा, π/2 हमारा यहाँ पर होगा। ठीक है, तो इन जनरल अगर इसको नहीं लिख रहे हैं, ये तो जानने के लिए हम जान गए कि यहाँ से यहाँ तक हमको इंटीग्रेशन करना है, तो बस एक यहाँ पर साइन खोज ले रहे हैं, यहाँ पर साइन खोज ले रहे हैं, यहाँ पर साइन खोज ले रहे हैं। जब साइन पता हो जाएगा तो इस इंटरवल में यही वाला साइन लगेगा और इस इंटरवल में जो हमारा इधर का साइन है वही लगेगा। तो यहाँ के बीच में कोई एक वैल्यू रख करके इसमें देख लेते हैं कि वो पॉजिटिव दे रहा है कि निगेटिव। तो π/4 से लेकर के 3π, मतलब कि 45 से लेकर के 135 के बीच में कोई भी एक वैल्यू लेकर के हम देख लें। तो 45 से 135 बीच में तो 90 अंश होता ही है ना, 60 अंश भी होता है, कोई भी रख करके देख ले, नो प्रॉब्लम। चलो 60 अंश लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा cos 60 रखेंगे तो 60 120 और cos 120 अंश का मान कितना होता है, -1/2। अगर अब 90 रख करके देखना चाहते हैं तो बिल्कुल 90 अंश रख करके देख लें, तो ये हो जाएगा cos 90 और 90 दूना की 180, cos 180 अंश का मान -1 होता है। किसी भी तरह से निगेटिव दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब इस इंटरवल में हमको जो ये वैल्यू देगा वो कैसा देगा, निगेटिव। जब ये एक इंटरवल में पता हो गया तो इसके इधर वाले में यहाँ प्लस होगा, यहाँ पर भी कोई x का मान होगा, हमको और चेक करना है, लेकिन हमको आवश्यकता ही नहीं है, हमको आवश्यकता ही नहीं है। इस इंटरवल में मिल गया तो फिर इधर जो वैल्यू मिलने वाली है, क्योंकि अब जो आ रहा है, जो हमारा आ रहा है -1 रखने पर कितना आ रहा है, यहाँ पर x का मान जब -1 रखें तो कितना आ रहा है, -π/4 आ रहा है, -π/4। उसके बीच में ही ना कहीं π/2 होगा। तो अगर यहाँ पर निगेटिव साइन है तो इस इंटरवल में क्या होगा, पॉजिटिव साइन होगा। और 3π/4 जो हमारा है इसमें n का मान ये क्या रखने पर आया है, 1 रखने पर आया है। ये n का मान कितना रखा गया है, n का मान 1 अगर रखें, 0 रखने पर आया है π/4, 1 रखेंगे 3π/4 आया है। अगर 2 रख लेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 दूना के 4 1 5, 5π/4 आ जाएगा, 5π/4 आ जाएगा। ठीक है, तो उतना हमको नहीं करने की जरूरत है, बस इस इंटरवल में देखें हमको ये जो लेना है, यहाँ पर 0 है और ये π/2 है, π/2 है। तो 0 से π/4 के बीच में पॉजिटिव लेना है और π/4 से π/2 के बीच में क्या लेना है, निगेटिव। बस हमारा काम हो चुका है, इसको सॉल्व कर लें, सॉल्व कर लें इसको। तो ये हो जाएगा I बराबर, सारा काम हो चुका है, मैं इसको मिटा ले रहा हूँ।
लिखेंगे यहाँ पर i बराबर 0। कैसे लिमिट तोड़ेंगे? 0 से लेकर के π/4 तक, तो हो जाएगा 0 से लेकर के π/4 तक मॉड ऑफ cos 2x dx और प्लस फिर π/4 से लेकर के π/2 तक, तो हो जाएगा π/4 से लेकर के π/2 तक और मॉड ऑफ cos 2x dx, cos 2x dx। अब उसके बाद तो इसके बीच में क्या है? इसके बीच में पॉजिटिव, 0 से π/4 के बीच में क्या है? पॉजिटिव है और इसमें क्या है? निगेटिव है। तो हो जाएगा पॉजिटिव तो डायरेक्ट मॉड हटा दें, तो हो जाएगा 0 to π/4 और ये हो जाएगा cos 2x dx और यहाँ पर माइनस लगाएंगे क्योंकि इसके बीच में π/4 से π/2 के बीच में क्या है? निगेटिव है, तो निगेटिव साइन यहाँ पर लगाना पड़ेगा और इसको मैं मिटा लेता हूँ। ये हो जाएगा π/4 to π/2 और ये क्या हो जाएगा? cos 2x, क्योंकि मैं यहाँ पर साइन लगा चुका हूँ, मॉड हट जाएगा। cos 2x का तो sin 2x होता है, sin 2x और अपान में कितना हो जाएगा? 2, लिमिट है 0 to π/4 और ये माइनस फिर sin 2x अपान कितना हो जाएगा? 2 और लिमिट है π/4 to π/2। बस हल कर लेते हैं इसको, ये 1/2 को पीछे कर लेते हैं, 1/2 को पीछे कर लेते हैं। cos π/4 करेंगे तो π/2 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर ये 2 से 2 कटेगा और cos 90 का मान कितना होता है? 1 माइनस। जब यहाँ पर 0 कर देंगे तो कितना हो जाएगा? sin 0 का मान कितना होता है? 0। ये काम हो चुका है इसका। फिर उसका माइनस ये 1/2 को पीछे कर लेते हैं। यहाँ पर जब π/2 रखेंगे, ये π/2 x का मान, तो ये पाई हो जाएगा जिसका मान कितना होता है? 0। sin 180 अंश का मान कितना होता है? 0 होता है। फिर उसके बाद माइनस, जब π/4 यहाँ पर रखेंगे तो π/4 तो π/2 हो जाएगा और π/2 का मतलब 1 हो जाएगा। इसको अगर सॉल्व करें तो ये 1/2 ये वाला पोर्शन और ये माइनस प्लस 1/2 हो जाएगा, इक्वल टू कितना आ जाएगा? 1। ये हमारा आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, चलिए देखते हैं 7 एक्सरसाइज का 19 मतलब जो 7 चैप्टर का 19 एक्सरसाइज का उसका लास्ट क्वेश्चन है। इंटीग्रेशन ऑफ -1 to 1 e to the power mod of x dx की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखते हैं, लिख लेते हैं सॉल्यूशन में इसको i बराबर इंटीग्रेशन ऑफ -1 to 1 e to the power mod of x dx। पहले तो मैं लिखा हूँ, फिर एक बार और अगर केयर करें तो मॉड लगा हुआ है तो हमको जानना पड़ेगा कि जो हमारा x है वो कब पॉजिटिव होता है कब निगेटिव। तो वैसे भी देख करके हमको पता चल रहा है कि -1 से 0 के बीच में x क्या रहेगा? निगेटिव, ये x का ही मान होता है और 0 से 1 के बीच में x क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। तो हमको कोई यहाँ पर कैलकुलेट करने की जरूरत भी नहीं, अगर करना चाहेंगे तो कर सकते हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। मॉड के भीतर क्या है? x बराबर 0 तो x समान 0 डायरेक्ट आ गया। नंबर लाइन पर यहाँ पर क्या लेंगे? 0 से इधर x पॉजिटिव होता है और इधर क्या होता है? नेगेटिव। मिल गया, इधर क्या होगा? पॉजिटिव और इधर क्या होगा? नेगेटिव अपने आप। तो हमको लिमिट कहाँ से कहाँ तक? -1 से 1 तक। तो -1 से 0 के बीच में ये नेगेटिव x होगा और 0 से 1 के बीच में पॉजिटिव x होगा। ऐसे भी कर सकते हैं, और नहीं तो इस बात को हम लोग जानते ही हैं कि मॉड ऑफ x बराबर x ही होता है जब x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और -x होता है जब x लेस देन और इक्वल टू 0। इसी हिसाब से उसको लाया गया होता है। तो देख सकते हैं, तो करते हैं इसका इंटीग्रेशन। इसका इंटीग्रेशन कर दिया जाए तो लिमिट को तोड़ने पहले कैसे लिखेंगे? -1 से लेकर के 0 तक e टू द पावर mod ऑफ x dx और प्लस 0 से लेकर कहाँ तक? 1 तक करेंगे, e टू द पावर mod ऑफ x dx करेंगे। अब उसके बाद तो -1 से 0 के बीच में ये क्या होता है? x निगेटिव होता है, तो मॉड को हटाएंगे तो निगेटिव साइन लगाना पड़ेगा। तो -1 to 0 e टू द पावर -x dx प्लस 0 से 1 के बीच में x तो पॉजिटिव होता है तो डायरेक्टली हटेगा 0 से 1 और e टू द पावर x dx। बस e टू द पावर x का e टू द पावर x ही होता है, लेकिन -x का डिफरेंशिएशन -1 से डिवाइड करना पड़ेगा। -1 to 0 प्लस e टू द पावर x और ये क्या हो जाएगा? 0 to 1 इक्वल टू ये माइनस को तो पीछे कर लेते हैं और फिर उसके बाद लिमिट रखेंगे पहले। तो e टू द पावर -0 का मतलब 0 और माइनस, यहाँ पर क्या लिखेंगे? e टू द पावर माइनस, यहाँ पर x के स्थान पर माइनस, तो ये e हो जाएगा। कैसे? ये देखें, ये माइनस को मैंने पीछे कर लिया है। e टू द पावर कितना हो जाएगा? ये 0, तो 0 लिख दिए और -1 करेंगे तो माइनस, यहाँ पर माइनस पहले से -1 करेंगे तो प्लस हो जाएगा ये इतना, और फिर ये प्लस ये कितना हो जाएगा? e टू द पावर 1 और माइनस e टू द पावर 0। बस इसी को सॉल्व कर लेते हैं। ये माइनस, ये कितना हो जाएगा? 1 माइनस e और ये प्लस e माइनस 1। इसमें अगर प्रोडक्ट कर दें तो -1 प्लस e हो जाएगा और प्लस e माइनस 1, यानी कि 2e माइनस 2
2e-2 और इसमें से 2 को अगर कॉमन कर लें तो हो जाएगा e-1। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग इस 19 एक्सरसाइज को कवर किए। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे जो एक्सरसाइज 7.20 है, मतलब कि हम लोग को 7वें चैप्टर का 20वीं प्रश्नावली हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे। आज बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।